नमस्कार, इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मुद्दा है निशाने पर अपने। नाथ ने एक बार फिर हार की वजह बताई है और भाजपा से नहीं, उन्होंने कहा हम अपनों से हारे हैं। सर्वे से जो बातें सामने आई थी उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्वे में तो कहीं ना कहीं सरकार हमारी बन रही थी, लेकिन सर्वे के बीच में जो चीजें हुई है जिस पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। और अब फिर कहा उन्होंने कि सर्वे से ही सूची बनेगी अगली वाली, यानी जो नगरीय निकाय चुनाव में जाने वाले हैं उसको लेकर भी फिर सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक में बोले हैं कमलनाथ की हार की वजह कांग्रेस ही थी। कमलनाथ इतिहास गवाह है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में भाजपा से नहीं हारी, कांग्रेस से हारी है, अपनों से हारी है। तो ये अपने है कौन? कई तरह के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी कहा कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर जो बैठक हुई है उसमें व्यक्तिगत संबंध नहीं बल्कि सर्वे रिपोर्ट ही काम करेगी, उसी के आधार पर टिकट मिलेगा। और सीधे तौर पर कमलनाथ ने यह भी कहा है कि 2 या 2 से ज्यादा नाम सामने आने पर लॉटरी के जरिए उसके प्रत्याशी का चयन होगा, यानी बहुत ही पारदर्शी तरीके से नगरीय निकाय चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन चुनाव से पहले कोई अपना ही व्यक्ति ये कह दे कि अपने ही हार की वजह थे, तो वो अपने कौन है, किस पर है निशाना? क्योंकि इस बीच में कई तरह के बयान देखने में आए हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बातें कही गई है। और आज तो मसला एक और कमलनाथ जी को लेकर चर्चा में बना हुआ है चुनाव के दौर का। तो ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं जिसे लेकर कहा जा सकता है कि निशाने पर अपने पर कमलनाथ ने कहा क्या है कार्यकर्ताओं के बीच में। जरा ये सुनिए, हम नहीं कह रहे, कमलनाथ की वाणी सुन लीजिए। लगभग जब भी कांग्रेस हारती है बीजेपी के कारण नहीं हारती, कांग्रेस के कारण हारती है। ये भी याद रखिएगा। और अब तो जमाना बदल गया, कोई बात छिपी नहीं, कोई बात छिपती नहीं है, सब सामने आ जाती है। 2 दिन में आए या 2 महीने में आए, सामने आ जाती है। और आप अगर ऐसा करता है, कोई गलत करता है, वो उस उम्मीदवार के साथ नहीं करता, वो अपने भविष्य के साथ करता है। चले तो सीधे तौर पर कमलनाथ ने कहा कि जब भी कोई गड़बड़ करता है तो बातें आजकल छिपती नहीं है, देर सवेर सामने आ जाती है। और यह भी सामने आ गया कि किसने गड़बड़ किया है। यदि वो किसी प्रत्याशी के बाजू में बैठकर गलत कर रहा है तो उसको समझना चाहिए कि वो अपने लिए, उसके लिए नहीं, अपने ही लिए गलत कर रहा है। क्योंकि अब वो निशाने पर है, वो लोग चिन्हित हो रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया है। पर कमलनाथ जी की बात के मायने क्या निकाले जाए, और जब ये बयान सामने आया है तो फिर क्या कहना है। चलिए सीधे चलते संदीप मिश्रा के पास, समझते संदीप मिश्रा से। हमारे संवाददाता कुछ मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। संदीप, क्या कहेंगे अब जब ये बात सामने आ गई कि अपनों ने हराया? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद उन्होंने अपने बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा, बहुत ही स्वीकारोक्त किया। और ये भी कहा कि बातें ज्यादा दिन तक नहीं छिपती, और बातें तो किसी की भी हो ज्यादा दिन नहीं छिपती। संदीप, बिल्कुल, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का दर्द जो है वो धीरे धीरे अब छलकना शुरू हो चुका है, और जो अंदर की बातें हैं वो खुद बाहर निकालना शुरू कर दिया है उन्होंने। जिस तरह से कल छिंदवाड़ा में उन्होंने बयान दिया और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी नहीं है, अपनों ने ही कांग्रेस पार्टी को चुनाव हराया है। हालांकि इस बात का इतिहास गवाह भी है कि पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात का उल्लेख करते रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव हारती नहीं है, कांग्रेस को भाजपा नहीं हराती, कांग्रेस खुद अपने से हारती है और अपनों से हारती है। वो चीज यहां पर देखने को मिली है। उपचुनाव में जिस तरह से 28 सीटों में चुनाव हुआ और 28 में से 19 सीटों में करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद मंथन का दौर शुरू हुआ। मंथन का दौर जब शुरू हुआ तो जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए थे उनसे बात की गई और उनसे कहा गया कि जिन्होंने भीतरघात किया है उनकी लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट बनाने के बाद जो लिस्ट सौंपी गई तो उसमें बहुत सारे नेताओं की यहां पर जो कमियां थी वो उजागर हुई। जिन्होंने भीतरघात किया वो सारी चीजें यहां पर सामने उभर करके सामने आई, और अब एक एक करके धीरे धीरे करके वो सारी चीजें, परतें खुलने लगी हैं कांग्रेस पार्टी के। और खुद पीसीसी अध्यक्ष इस बात को अब स्वीकार करने लगे हैं। लिहाजा अब नगरीय निकाय चुनाव में इस तरह से न हो, इसलिए अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद तैयारी कर रहे हैं, सारी बातों का खुद फीडबैक ले रहे हैं, खुद सारे निर्णय ले रहे हैं, फैसले कर रहे हैं और पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में 2 चीजें
सामने आई है संदीप। एक तो वो जो ये दिखाई दे रहा है, हालांकि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, राजपाल जी, उनसे भी मैं आपके पास आ रहा हूं। राजपाल जी, कांग्रेस के जो मित्र जुड़ रहे हैं उनके साथ भी आऊंगा, लेकिन संदीप एक और आपसे चाहूंगा कि बात दो तरह की। एक तो वो जो उन्होंने कहा, एक हमने देखा कुछ दिन पहले एक विधायक की तरफ से बयान भी आया था, उन्होंने नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। चर्चा ये भी है कि मुकुल वासनिक जब बैठे तो कुछ लोगों ने फिर ये कहा, लेकिन इस बीच में कमलनाथ जी का ये बयान भी आना, यानी कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक अभी भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए ठीक तो नहीं हुआ है, क्योंकि आप महज 2 दिन पहले ही कमलनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान खुद कहा था संन्यास की बात। फिर उसके बाद हालांकि उन्होंने उस पर सफाई दी, कई तरह से सफाई दी 2-3 जगहों पर। तो कांग्रेस में ठीक तो नहीं चल रहा है, कई तरह से विवाद चल रहे हैं, भीतरघात को लेकर के बातें चल रही हैं। और उनको जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष हैं, पहले मुख्यमंत्री थे तब भी पीसीसी अध्यक्ष थे, अब पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का भी पद अपने पास रखा हुआ है। तो ये बातें अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं को नागवार गुजरने लगी है। चलिए अब चलिए कांग्रेस ही समझ लेते हैं। अजीत भदौरिया इस वक्त जुड़ रहा है मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और शिव अनुराग पटेरिया जी जो बड़ी बारीकी से तमाम तरह की चीजें समझते हैं और जान रहे होंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया भी लूंगा मैं सर आपसे। पहले जरा कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या कहेंगे अजीत भदौरिया जी, जो कमलनाथ जी का बयान सामने आया, आपने नहीं सुना हो तो सबसे पहले एक बार फिर कमलनाथ जी का बयान हम सुनवा देते हैं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी के चीफ, क्या कहा छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं के बीच में, सबसे पहले ये सुनिए। लगभग जब भी कांग्रेस हारती है, बीजेपी के कारण नहीं हारती, कांग्रेस के कारण हारती है, ये भी याद रखिएगा। और अब तो जमाना बदल गया, कोई बात छिपी नहीं, कोई बात छिपती नहीं है, सब सामने आ जाती है। 2 दिन में आया, 2 महीने में आया, सामने आ जाती है। और आप अगर ऐसा करता है, कोई गलत करता है, वो उस उम्मीदवार के साथ नहीं करता, वो अपने भविष्य के साथ करता है। एक गाना है, छिपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। अजीत भदौरिया साहब, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कोई बात अब छिपती नहीं है, बात तो बाहर आती है, और उनकी तरफ से भी बाहर आ गई। क्या कहेंगे, नगरीय निकाय आपके सामने। देखिए आदरणीय मनोज जी, कमलनाथ जी वर्तमान परिवेश में जो राजनीति चल रही है उसमें उनका व्यक्तित्व एकदम से साफ गोई का है। ऐसे व्यक्तित्व का राजनेता मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। कमलनाथ जी जो चीज रहती है बिल्कुल स्पष्ट साफ गोई से सबके सामने कह देते हैं। अगर उन्हें मुझ में कुछ कमियां नजर आती हैं तो कह देते हैं अजीत आप में ये कमियां हैं, इनमें सुधार लाई। तो यही चीज उन्होंने कहा है, उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि हम आप अगर मन स्थिति को पूरी तरीके से एक एक कांग्रेस जो कांग्रेस का संगठन है वो संगठन पूरे आज भी अंदर तक पूरा एक एक ग्राम पंचायत तक मजबूत है। अगर पूरा संगठन का एक एक कार्यकर्ता मिलके ईमानदारी से अगर कार्य करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियां इतनी गलत हैं, देश विरोधी हैं, जनहितैषी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, अगर हम उनको प्रचार प्रसार करके आम जनमानस के बीच में ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है। तो हमें ही कहीं ना कहीं हम ही अपनी नीति रीति को, कांग्रेस पार्टी की मंशा को आम जनमानस खास तौर से नए मतदाता के बीच में ले जाने में असफल होते हैं। तो कमियां हम में है, हमें अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। ये भी कहा कि बात ले जाने में नहीं, बल्कि ये कहा है कि किसने क्या किया है, और यदि ऐसा किया है तो वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, मतलब उनका इशारा ये भी था। और ये भी कहा कि अब चीजें छिपती नहीं है, महीने 2 महीने में सामने आ जाती है, यानी उनके सामने तमाम तरह के वो चेहरे सामने आ गए होंगे। कौन से हैं वो चेहरे जिन्होंने अपनी पार्टी पर ही निशाना साध दिया, अपनी पार्टी को ही गर्त में ले जाके खड़ा कर दिया? देखिए संगठन जब बड़ा संगठन होता है तो इसमें सब तरीके की बातें आती हैं निकल के। 10 लोग टिकट मांगने वाले होते हैं विधानसभा के, उसमें एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, 9 लोग निराश होते हैं, निराशावादी भाव आते हैं उनके मन में। तो उसमें 2-1 लोग ऐसा होता होगा कि संगठन के प्रति काम नहीं करते, व्यक्ति के संगठन को जिताने के, उसका भाव था आदरणीय कमलनाथ जी के मन में। और ये मैं मनोज जी मानता हूँ ये अकेले कांग्रेस की व्यथा नहीं है, ये सारे राजनीतिक दलों की व्यथा है। परंतु और लोग और राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो इतने
पेट के गहरे रहते हैं कि वो इन सब चीजों को छुपा जाते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी के मन में जो भाव आता है, निश्चल भाव है कमलनाथ जी का, उनके मन में जो भाव आता है वो प्रकट कर देते हैं। चलिए, दूसरे दल के व्यक्ति भी मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त। राजपाल सिंह सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजपाल जी, आप लोग छिपा लेते हैं, आपका पेट बहुत मजबूत है, लेकिन कांग्रेस की बातें बाहर आ जाती, फिर आप चटकारे लेते हैं। हम जो बोल रहे थे लंबे समय से, जो आरोप हम पे उपचुनाव के पहले भी कांग्रेस लगा रही थी, और हम बता रहे थे जो कि जी, और सरकार के समन्वय के अभाव में और इन लोगों के आपस के फूट फजीयत में ये सरकार गिरी। तब कांग्रेस के हमारे मित्र और ये कमलनाथ जी यह कहते थे कि नहीं नहीं, कांग्रेस ने की फूट फजीयत नहीं है, कांग्रेस में अंदरूनी कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार को गिराया। हम कहते थे कि हमने नहीं गिराया, ये स्वयं के वजन से, स्वयं के फूट से, स्वयं के असंतोष से, स्वयं के परस्पर अविश्वास से ये सरकार धराशायी हुई है, ये बात हम कहते थे। और वह बात कमलनाथ जी ने यह बात कहकर साबित कर दी कि कांग्रेस की वजह से ही सरकार से बाहर हुई है, कांग्रेस की वजह से ही जो है हार का मुंह देखा है। ये बात जब उन्होंने कही तो हमारी उस बात को सिद्ध होने का काम हुआ, जो बात हम उपचुनाव के पहले भी कहते थे। और सरकार गिरी थी, और हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय पे जो हम बयान देते थे। आपके पास एक और नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक और बात बोलने के लिए मिल गई है, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जोड़ रहे हैं। और संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े थे। शिव अनुराग जी, क्या कहेंगे सर आप? और जिस तरह से चीजें कांग्रेस के अंदर की जो बातें हैं वो देर सबेर बाहर आती है, लेकिन खुद यदि कांग्रेस का लीडर ये कह रहा है कि हम अपनों के कारण हारे, वो भी नगरीय निकाय चुनाव से पहले, कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए मनोज जी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और सच की स्वीकारोक्ति करना अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी बात करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी यही बात कह रही है। शिवराज सिंह चौहान से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय नेताओं सब ने कहा है कि हमने थोड़ी सरकार गिराई है। आपके लोग टूटकर अगर 22 नहीं आए होते तो ये सरकार का पतन नहीं होता। बाद में कुछ और लोग आए, संभवतः 4-5-6 लोग और आए, तो कुल 6 लोग और आए, तो इस तरह से कुल मिला के आपका 28-29 लोग टूट के अलग हो गए। सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना, घर में लगा दिया घर के चिरागों ने। अगर आपने अपने घर को व्यवस्थित नहीं किया होता तो ये स्थितियां नहीं होती। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो विलंबित राग में गाना गाती है। अगर हुजूर आपने सिंधिया को मना लिया होता, हुजूर अगर आपने किसी भी तरह से जो सीनियर एमएलए हैं उनको मंत्री बना दिया होता, नए को नहीं बनाते, उनको कुछ और दे देते। दिक्कत ये है कि अपनों को उपकृत करने के लिए आपने जो मेरिट में लोग थे उनको बाहर कर दिया। बीएसपी और सपा के लोग या जो निर्दलीय हैं वो कोई राजनीति में साधु सन्यासी भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, उनको भी आपको उपकृत करता। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी चाहते भी कुछ नहीं कर पाती। अवसर तो आपने दिया है, दिक्कत यह है वो मीमांसा आप कर रहे हैं कि हमारी गिर गई, तो गिर गई तो हुजूर आपने बचाई क्यों नहीं? अगर आपको सब कुछ ये परम ज्ञान प्राप्त था, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, तो आपको उस चीज को रोकना चाहिए था, खुद चीजों को थामना चाहिए। दिक्कत ये है कि अब अगर आपको कहते हैं ना, जब मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं स्मशान वैराग्य आ जाता है, तो अब राजनीति के पतन के बाद आपको सारी चीजें याद आ रही। मुझे लगता है जब आप सत्ता में थे सब लोग, तो उस समय कांग्रेस अगर थोड़ा सा, मुझे लगता है पांडवों ने क्या मांगा था, 5 गांव मांगे थे, सिंधिया ने क्या मांगा था, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष या डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने लोगों के लिए। अरे हुजूर, इतनी सी छोटी कीमत देके आप पूरी सरकार बचा सकते थे। लेकिन जब आपके भाव आ जाता है कि मैं और सिर्फ मैं, तो उसमें सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। सर, इसमें यह भी उन्होंने कहा कि बातें छिपती नहीं है, देर सवेर बात बाहर आ जाती है। और चुनाव को 1 महीना हुआ, उन्होंने कहा भी एक सवा महीने के बाद ये भी बाहर आ गई है, जो उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि उपचुनाव में भी कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, और जो नहीं किए अब वो चेहरे उनके सामने आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, कहते हैं ना, खैर यानी कत्ल पान का खैर, खून, खांसी, खुशी, ये सारी चीजें छुपती नहीं है। प्रेम और युद्ध में जो कुछ भी दाव लगाए जाते हैं वो आदमी कल सब बाहर आ जाते हैं। तो एक अनुभवी व्यक्ति है, कमलनाथ जी को अच्छी तरह जानते हैं, कोई चीज छुपती नहीं है। और जो आपके खिलाफ प्रतिघात करता है, हमला करता है, वो भी छुपता नहीं है। जैसे कि भिंड में जाके, मेगांव में जाके जो सीट है उसमें गोविंद सिंह की भूमिका पर संदेह पैदा किया गया। वहां का जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष है उसने प्रस्ताव पारित कर दिया। वैसे छुपाने के लिए बचा क्या है?
वहां का प्रत्याशी कह रहा है, वहां का जिला कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, 14 प्रत्याशी पदाधिकारी कह रहे हैं। पूरे प्रदेश में सब कुछ मालूम था, आपने उसको मैनेज करने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे लगता है कि विलंबित राग में गाना गाना ठीक नहीं है। कांग्रेस को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए, और अगर आप दुरुस्त कर लेंगे, नाराजगी को पहले भाप लेंगे। जैसे घर में 2 भाई हैं, छोटा भाई नाराज हो रहा है तो उसको मना लीजिए। जब वो घर से चला गया तब आप चिल्लाते हैं साहब वो तो घर में क्या है, अगर हमने मना लिया होता तो। अरे हुजूर, मना लिया होता ना, मना लेते, आप मना लेना चाहिए था आपको। भदौरिया जी, घर को ठीक तो करना पड़ेगा और घर ठीक नहीं हो पाता कांग्रेस का। घर जब देखो, जब घर के लोग बाहर आ जाते हैं और ऐसी बातें भी बाहर आने लगती। एक चुनाव आप जीते 2018 का, उसके बाद क्या स्थितियां बनी, आपके पास से लोग चले गए, फिर आपको मौका मिला उपचुनाव में, जैसा कमलनाथ जी कह रहे हैं, लेकिन अपनों ने ही साथ नहीं दिया, फिर उनको मनाने में आप नाकाम हो गए। आपका एक विधायक श्योपुर से अभी कह रहा है कि उस समय यदि दिग्विजय सिंह जी की बात को माना गया होता तो सीधे तौर पर उन्होंने एक निशाना साध दिया कमलनाथ जी पर। फिर हमने ये भी देखा कि मुकुल वासनिक यहां पहुंचे तो अंदर खानों की जो खबरें हैं वहां भी यही सब बातें हुई है। ऐसे में कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र राजपाल जी की बात का जवाब दे दूं, जो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं गिराई। कल ही कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान है, उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, अगर मध्य प्रदेश के लोग उन्हें मानते हों तो। जी। क्योंकि वो उन्होंने ही बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का योगदान। जिस देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र की हत्या करने का मन बना ले तो कौन सी बड़ी बात है एक सरकार गिराना। वो चाहे तो अब देश के हर राज्य की सरकार गिरा लेगा जो दूसरे दल की सरकार है। देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च शक्ति होता है, तो जब जिसके हाथ में ही संरक्षण का अधिकार हो और वो स्वयं ही उस अपने अधिकार का दुरुपयोग करता हो, तो इसलिए सरकारें गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की तारीख में अर्थयुग है, अर्थयुग में अर्थ बहुत बड़ा इशू होता है। अब वो आदरणीय अनुराग पटेरिया जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनको सब चीजें को ज्ञान है कि किस तरीके से डील हुई है, किस लेवल पे जाके डील हुई है। तो ये सरकार गिराने की चर्चा पुरानी बातें हो गई हैं। मैं मानता हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण अकेला भारतीय जनता पार्टी का है। तो अगर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने नगरीय निकाय है, बातें बाहर आएंगी, उसमें सुधार भी करना पड़ेगा। जी देखिए, संगठन है, जब बड़ा संगठन है तो निश्चित रूप से, और खास तौर से कि मैं स्वीकार करता हूं कि 28 उपचुनाव में हमारी हार हुई है, परिस्थिति के विपरीत जाके, जो वातावरण था उसके विपरीत जाके हार हुई है। तो निश्चित रूप से अलग अलग विचार प्रकट व्यक्तित्व करते हैं, अलग अलग व्यक्ति अपने विचार प्रकट करते हैं, और एक संगठन की भलाई भी उसमें रहती है कि उसको सुधार करने के लिए हर व्यक्ति की बात सुनी जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं रहती, परंतु जब वक्त आएगा सही निर्णय कांग्रेस पार्टी फिर लेगी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि नगरीय निकाय चुनाव को किस तरीके से जीतकर शिवराज सिंह जी की जो गलत नीतियां उनको उजागर किया जाए। जी राजपाल जी, मोदी जी को लेकर एक बड़ा बयान इस समय दिखाई दे रहा है, और खुद जैसा कह रहे हैं कांग्रेस के मित्र आपके अजीत जी, लेकिन वो नहीं कह रहे, ये तो चला है ये बयान, और कहने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव। ऐसे दौर में तो यही आज हमारा विषय भी है, निशाना तो अपनों पर ही है। देखिए, निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय जी का उस पूरे बयान को अगर आप देखेंगे तो उस बयान में उन्होंने स्वीकार करा है कि ये हास्य विनोद में कही हुई बात है। अब हास्य विनोद की बात को भी अगर कांग्रेस गंभीरता से लेती है तो उनके मानसिक स्तर का पता चलता है। ये कह रहे थे कि मैंने संन्यास लेने की बात कह दी, तो आपको हास्य विनोद नहीं दिख रहा था, ये हास्य विनोद दिख रहा। ये हास्य विनोद में ही उन्होंने बोला था, जैसा उन्होंने बोला है जी। मैं मेरी तरफ से इसमें ना कुछ ऐड कर रहा हूँ, ना कुछ कम ज्यादा कर रहा हूँ। उन्होंने ही जो बोली है बात की, मेरी हास्य विनोद में कही हुई बात है। अब हास्य विनोद में कही हुई बात को ही कांग्रेस अगर सही मानती है तो मानते रहे। कांग्रेस अपना घर ठीक नहीं करते हुए भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है ये झांकना चाहे तो झांकते रहे। कांग्रेस अभी भी अगर अपने स्वयं की गलती नहीं मानते हुए सरकार गिरने में भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण मानती है तो मानते रहे, ठीक है, गलतफहमी में जीते रहे। नगरीय निकाय के चुनाव आ रहे, उन नगरीय निकाय के चुनाव में जो सफलता मिलेगी वो हमें फिर मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि अगर कांग्रेस अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है, गलतियां कांग्रेस सुधारने को तैयार नहीं है, तो अंततः उसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर प्रतिद्वंदी दल इस प्रकार का है, जो अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहता, जो अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, जो अपने घर को मजबूत करना नहीं चाहता, जो अपडेट रखना नहीं चाहता अपने आप को, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत फायदे की बात है, अच्छी बात है।
अजीत भदौरिया जी जो बात कह रहे हैं हम उस बात को आगे बढ़ा देते हैं। पटेलिया जी, अपडेट तो हमें लगता है कैलाश जी ने भी कर दिया है कि था क्या मसला। हालांकि बाद में हास्य विनोद पर बातें चली गई, हास्य विनोद पर संन्यास की बात भी चली गई। बीजेपी को उसमें हास्य विनोद दिख रहा था, यहां इनकी बातों में हास्य विनोद दिख रहा है, जैसा उन्होंने कहा। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस के अंदर के लोग ही कांग्रेस को गड़बड़ कर रहे हैं और नगरीय निकाय के चुनाव सामने है। निश्चित तौर पर अगर आपको अपने घर को बचाना है, अपने घर को दुरुस्त करना है, चीजों को ठीक रखना है, तो मुझे लगता है अपने घर को ठीक रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो मैदानी नेता हैं उनको आगे लाना पड़ेगा, और जो परिक्रमा करने वाले नेता हैं भोपाल और दिल्ली में, उनसे थोड़ी दूरी बनाना पड़ेगी। अगर आप मैदान में काम करने वाले व्यक्ति के साथ में संवाद और उसकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो दिक्कतें पैदा होती हैं, और ये ऐसी दिक्कतें कई बार बीजेपी में भी हो चुकी हैं और कांग्रेस में तो अक्सर पैदा होती रहती हैं। दरअसल जो नींव के पत्थर हैं उनका स्मरण करिए, उनका पूजन करिए, उनका सम्मान करिए। दरअसल छोटा कार्यकर्ता आपसे बहुत कुछ नहीं चाहता, आप जो चाहता है सम्मान, वो चाहता है एक्नॉलेजमेंट, और सरकार भी इतनी जगह होती है जिसको आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसा भी आप नहीं करते हैं तो फिर दिक्कतें तो निश्चित रूप से होंगी। अजीत जी, अजीत भदौरिया जी। जी सर। जी, आप राज्यपाल जी को भी सुन रहे थे, आपकी बात की जवाब भी दे दिया, और आप पटेलिया साहब को भी सुन रहे थे। घर कब तक दुरुस्त हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस का तो अभी परिवर्तन का दौर है, मंथन का दौर है, तो कांग्रेस कर रही है। परंतु सत्ता में रह के ये लोग जिनको प्रदेश की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, वही आपस में टांग खिंचाई हो रही है अभी भारतीय जनता पार्टी में। मैंने जैसे पहले कहा आपने उसमें कि यदि ये कैलाश विजयवर्गीय जी को राष्ट्रीय महासचिव मानते हो तो आपने राज्यपाल जी के बयान या दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति देख ली होगी कि कैलाश विजयवर्गीय जी को ये कितने वजन से प्रदेश में लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी को इनने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बिल्कुल फेंक दिया है, और उसका परिणाम इंदौर जैसा व्यवसायिक शहर भी भुगत रहा है शिवराज सिंह जी। और यहाँ तक अकेले कैलाश जी ने नहीं कहा, पहले भी ये बयान आया कि 1 नंबर 2 नंबर का इशारा हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाएगी। स्वयं शिवराज सिंह जी ने तुलसी सिलावट जी के चुनाव के दौरान कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री जी के इशारे पे, एक इशारे पे हमने सरकार को गिरा दी। तो ये सब स्थितियां निर्मित हैं। भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि सरकार में रह के लोकतंत्र की रक्षा करने का। वो तो कह रहे हैं कि चलिए माना कि उन्होंने गिराने की बात कही, लेकिन हम क्यों गिर गए? आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि ये अपनों के कारण ही तो गिरे, वो क्यों चले गए आपके पास से? तो जी अर्थ-युग है, मैंने पहले ही कह दिया कि ये अर्थ-युग है। अर्थ बहुत बड़ा महत्व रखता है आज की तारीख में, और कई लोगों का अर्थ के आगे अपनी मनोस्थिति और ईमान डामाडोल हो जाता है। कई लोगों का ईमान, बहुत कम लोग हैं आज की तारीख में राजनीति में जिन लोगों का ईमान अर्थ के आगे आज भी अड़े गए। परंतु ठीक है, जिन लोगों का ईमान डिग गया वो लोग चले गए। अर्थ में अनर्थ हो गया ऐसा? अर्थ से ईमान डिग गया। अर्थ तो अनर्थ करने के लिए आता ही है। अर्थ जब आता है तो इंसान के ऊपर अहंकार सिर चढ़ के बोलने लगता है। अर्थ के आगे बिल्कुल अधर्म आ जाता है। जितना बिना अर्थ के कोई भी अनीति का कार्य नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अर्थ अगर इंसान पे है तो अहंकार आता है, अहंकार के साथ अनीति उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो ये अनीति ही जो थी, जो हावी हो गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, और उन्होंने अर्थ का दुरुपयोग करके लोगों का ईमान डिगा दिया। जी राजपाल जी, अर्थ के कारण आप अनर्थ कर रहे हो। अर्थ जब आता है तो अनर्थ होने लगता है, और कितना अनर्थ, ऐसा कांग्रेस कह रही। बड़ा हास्यास्पद है साहब, खुद का घर बचा नहीं पाए, खुद के लोगों को संभाल नहीं पाए, और ये कहना चाहते कि इनके लोग जो है लालची है, इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड जिनका टिकट तय करती है वो बिक जाते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं ये? इनका ये कहने का मतलब हुआ है इनकी बात से कि इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होती है सर्वोच्च संस्था कांग्रेस की, वो जिन लोगों को टिकट देती है और वो टिकट से जो इनके दल पे जीत के आते हैं वो हमारे पैसे से बिक जाते हैं। मतलब कांग्रेस में बिकने वाले लोग हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना ये। इनके अर्थ तो यही हुआ, इनका कहने का अर्थ तो, इनका मीनिंग तो यही हुआ। धन्यवाद आप दोनों में। का एक पटेलिया साहब से एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। सर, ये जो सब दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर, आपने कहा कि अपने घर को ठीक करना होगा, लेकिन आज कुछ और भी बातें हैं जो काफी चर्चा में बनी हुई है। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के लिए, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी है, आज उन्होंने इशारा कर दिया है कि अपनों की बात अब उन तक पहुंच गई, तो क्या कुछ नाम भी सामने आएंगे, कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे? क्योंकि इस बीच में एक विधायक का बयान भी बड़ा चर्चा में बना रहा।
देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कांग्रेस आज ऐसी स्थिति में नहीं है किसी बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई कर पाए। सबसे बड़ी बात है, छोटों की कुर्बानी देके आप रस्म अदायगी पूरी करने, बहुत अलग बात है। लेकिन अगर आपको ठीक तरीके से काम करना तो उन बड़े चेहरों को तलाशना पड़ेगा जिन्होंने अपने समर्थकों को भड़काया और कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी और दोनों मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया खुद कमलनाथ ने यह कह दिया है कि हम अपनों के कारण आ रहे, यानी निशाने पर अपने हैं, पर है कौन वो, इसकी इंतजार रहेगा। क्या वो चेहरे सामने आएंगे? लेकिन अपने घर को दुरुस्त करना होगा कांग्रेस को, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव सामने है। ऐसे में इस तरह के बयान, पहले विधायक का बयान, फिर उनका खुद का संन्यास की बात कहना और अब ये कहना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुकुल वासनिक है मध्य प्रदेश में प्रभारी, उनके सामने और क्या क्या चीजें आएंगी समझ आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं बात बदलाव की। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर।